वेलकम टू आवर चैनल NCERT लर्निंग लैब। आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। ये क्वेश्चन दिया गया है नीचे। तो एक्सपांशन समझाने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। डेसिमल एक्सपांशन में टर्मिनेटिंग वो होते हैं जब आप डिवीजन करेंगे तो डेसिमल जो है वो फिक्स आए, जैसे कि 36 डिवाइडेड बाई 100 पहला क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या है 0.36, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब बार बार रिपीट होता रहे। तो डेसिमल मैं डिवाइड कर रही हूँ 1/11 को। अब इसमें जब डिवीजन करेंगे तो देखिए क्या हो गया 99। ये डिवीजन मैं कर रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है 0909 रिपीट हो रहा है। तो 0909 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये 1/11 क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो बार बार क्या हो डिजिट रिपीट करता रहे। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं 4 1/8। ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 4 × 8 + 1/8 33/8। 33/8 को अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 से 33 को डिवाइड कर रहे हैं, 8 4 जा 32 माइनस किया 1 पॉइंट 10 हो गया, 8 1 जा 8 माइनस किया 2 20 8 2 जा 16। अब यहाँ आ जाएगा 16 और 4। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है 4.125, ये क्या है टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि फिक्स आंसर आ रहा है, डेसिमल के बाद से फिक्स्ड आंसर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 1/8 क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। बढ़ते हैं बाकी के 3 क्वेश्चन जो है 3/13 2/11 और 329/400। तो 3/13 से 3 को डिवाइड करेंगे। नाउ डेसिमल लेंगे, 13 2 जा 26, 4 आ गया 40, 13 3 जा 39, 10 डिवाइड नहीं होगा तो हम 0 और ऐड करेंगे 100। 13 के टेबल में 7 टाइम 91 आता है, माइनस करेंगे 9 बचेगा 90, 6 जा 78, 13 6 जा 78, 120 बचा, 12 बचा, 0 ऐड करेंगे। तो ये अब यहाँ से देखिए 30 के बाद से फिर ये क्या करेगा, रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही रिपीट करना स्टार्ट करेगा तो हमारा डेसिमल क्या हो जाएगा, जो आंसर है वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 3/13 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जहाँ से रिपीट होता है हम क्या करते हैं फिर बार लगा देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब 2/11 1/11 हमने किया था जिसका आंसर क्या आया था 0.09 बार। तो 2/11 के लिए क्या करेंगे 2 × 1/11, तो 2 × 0.09 बार। आंसर इसका हो जाएगा 0.18 बार, 0.18 बार। तो 18 बार आ गया, मतलब कि ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने इस क्वेश्चन को क्योंकि 1/11 किया था इसलिए मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 से डिवाइड करना है 329 को, 400 से डिवाइड करना है, डेसिमल लगेगा। अब 408 जा 3200 बचा 90, 900 402 जा 800, 1000 के लिए भी 402 जा। आंसर आया है 0.8225। फिक्स है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डेसिमल है ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा
टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो समझ में आया आपको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। तो 1/7 हमारा दिया हुआ 0.142857 बार। जैसे मैंने 1/11 और 2/11 को किया था, सेम उसी प्रोसेस से इसको करेंगे। 2 इंटू 1/7, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट देखिए आप, 2 7 जा 14 आएगा। तो 4 जहाँ एंड हुआ है वहाँ से ये क्या हो जाएगा, लास्ट से लिखेंगे, रिपीट करेगा 4285714। वैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857 को। आंसर आ जाएगा हमारा 0.428571। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/7, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.571428 बार। 5/7, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857 करेंगे, इक्वल्स टू 0.714285 बार। 6/7, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.142857 बार, इक्वल्स टू 0.857142। तो आपका जो 1/7 है उसी से ये सारे आंसर आएंगे, बस लास्ट डिजिट को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करके देखेंगे जिस लास्ट डिजिट। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। 0.6 बार है, x इक्वल्स टू 0.666 ले लेते हैं। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल्स टू 6.666। ओके, 10x माइनस x, तो 6.666 माइनस 0.666, 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, 9x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/9। आंसर हो गया हमारा 2/3। तो P/Q के फॉर्म में 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.47, लेट x इक्वल्स टू 0.47777 अप टू इन्फानाइट। फर्स्ट पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल्स टू 4.7 बार। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि हमारा जो रिपीटिंग डेसिमल है वो पॉइंट के बाद आ जाए बस। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो क्या हो जाएगा 47.777। 100x माइनस 10x करेंगे तो ये हो जाएगा 47.7 बार माइनस 4.7 बार। 90x इक्वल्स टू 43, x इक्वल्स टू 43/90। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा 43/90। थर्ड पार्ट, लेट x इक्वल्स टू 0.001001 बार है, तो इन्फानाइट तक जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ये। क्योंकि डेसिमल में बार में के अंदर 3 डिजिट है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000x इक्वल्स टू 1, 1.001001 अप टू इन्फानाइट। 1000x माइनस x करेंगे, आंसर हो जाएगा 1.001 बार माइनस 0.001 बार। 999x इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 1/999। तो P/Q के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा 1/999। ऐसे आप किसी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और इसका एक मैजिक देखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये 0.999 है तो देखते हैं P/Q के फॉर्म में कैसा होगा। लेट x इक्वल्स टू 0.999
9999 अप टू इन्फाइनाइट। x इक्वल्स टू 9 बार मल्टीप्लाइंग विथ 10, क्योंकि डेसिमल के बाद में हमारा रिपीटिंग टर्म क्या है, 1 है। 10x इक्वल्स टू 9.9 बार। 10x माइनस x इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9, इट विल बी 1। हमारा वैल्यू क्या था, 0.99, और फ्रैक्शन में क्या आ गया, 1। तो ये है इसका मैजिक कि वैल्यू जितना 1 के पास आते जाएगा या जितना होल नंबर के पास आते जाएगा, तो हमें जब हम उसका वो p/q का फॉर्म निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमें वो होल वैल्यू मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ऑन डिवीजन ऑफ 1/17। 17 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.00 100 हो गया, 5 से डिवाइड होगा 85, माइनस करेंगे बचेगा क्या, 15, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो ये डिवीजन मैं ऐसे करते जाऊंगी और देखिए लास्ट में जो टर्म्स आएंगे वो कितना 16 डिजिट तक ये बढ़ेगा, 16 डिजिट तक ये आगे एक्सटेंड होते जाएगा। और ये जो डिजिट है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग मतलब जो फिक्स आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब फिक्स ना आए, रिपीट कर सकता है। -51 बचा 90, 17 के टेबल में 90 नहीं आता है, 85 आता है, 85 माइनस किया 50 बचा। अब 50 2 से जाएगा 34, कितना बचा 16, ये हो जाएगा 160। यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर लिखती हूँ 160 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स, 153। 153 माइनस किया 7 बचा 70, 70 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 68 माइनस किया बचा 2, 20, 1 जा 17 माइनस किया 3 बचा 30, 1 टाइम्स 17 माइनस किया 13, 130, 7 टाइम्स 119 माइनस किया बचा 11, 110, 110 17 के टेबल में 6 टाइम 102 माइनस किया बचा 8, 80, 4 जा 68, 12, 120, 7 टाइम्स 119। अब ये आ गया 1, यहाँ से ये क्या करेगा, रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो इसमें 1/17 को जब डिवाइड करेंगे 0.0588235529411764 इतने टर्म्स जो हैं ये क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। कितना है, 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q हैव नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है और q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ये बताना है। तो लेते हैं हम अपना कुछ एग्जांपल्स इसके लिए। पहला एग्जांपल 1/2 क्या होगा, 1/2 0.5, 1/4 0.25, 1/8 0.125, 1/5 0.2, 1/25 0.04, 1/125 0.08, 1/10 लेंगे तो 0.1, 3/20 लिया, 3/20 इक्वल्स टू 1/0.15। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है तब हमारा क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग 2 या 5, या फिर 2, 5
बोथ हो, तब हमारा टर्म्स क्या है, टर्मिनेटिंग। अगर हम 2 या 5 का मल्टीपल नहीं लेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू हमेशा 2 या 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। और अगर ये क्या होगा, क्यू जो है वो 2 या 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-repeating, non-recurring। 3 डेसिमल नंबर लिखने हैं हमें जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रेकरिंग, मतलब जो डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे तो पॉइंट में जब आंसर आएगा वो क्या हो, रिपीटिंग। नॉन रेकरिंग मतलब वो रिपीट ना करे, ओके। वो क्या करेगा, डेसिमल जो है वो क्या होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब वो इनफाइनाइट तक डिवीजन कंटिन्यू चलता रहे, उसका कोई फाइनाइट वैल्यू ना आए। सो एग्जांपल्स लेते हैं। इसका एग्जांपल होगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, ओके। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, √2, √3 एंड √5। √4 जो है वो क्या है, हमारा p/q के फॉर्म में है। √2 इक्वल्स टू 1.414213562 and so on. √3 1.7320508008 and so on. √5 2.2360679 and so on. तो ये ऐसे क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये हो गया आपके नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 5 को। 7 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.714 0.7142 आया। सो 0.714285। अब ये रिपीट करेगा इसके बाद। सिमिलरली 11 से डिवाइड करेंगे 9 को तो ये हो जाएगा 0.81 बार। तो चलिए लिखते हैं हम, 5/7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.714285। 9/11 इक्वल्स टू 0.8181। इसके बीच में इर्रेशनल नंबर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, तो 71 से 81 के बीच में इर्रेशनल नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होना चाहिए, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग 0.720, 0.7200, 0.72000, 0.7240। सेकेंड एग्जाम्पल 0.730, 0.73, 730, 7300, 73000, 73 and so on. Third 0.74, 740, 7400, 74000, 74 and so on. तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए इर्रेशनल नंबर के जो 5/7 और 9/11 के बीच में लाई करते हैं। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर आर
non-perfect square and rational number are perfect square. Under root 23 is irrational because it is not a perfect square. Under root 225 equals to 15, so it is a rational number. 0.3796 finite value, terminating, so it is also rational number. Here terminating, non-terminating but repeating, so it is rational number. Okay, it is rational number. Coming to last question, here non-terminating and non-repeating, so this number is irrational number. हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इससे पहले के 2 एक्सरसाइज के. अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.